एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन साधारण नहीं है, ये है निर्जला एकादशी, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और एकादशी महात्म्य की पराकाष्ठा। ये अत्यंत पावन तिथि है जो वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का फल अपने आप में ही दे देती है और इसीलिए इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। विशेष रूप से भीमसेन के दृढ़ संकल्प की स्मृति में, जिन्होंने केवल एक दिन में वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया था। तो चलिए आज के इस परम मंगलमय निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग का समय चल रहा था। वो समय जब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की छत्र छाया में सभी 5 पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। और उसी समय की ये एक महत्वपूर्ण घटना है और वो है निर्जला एकादशी की। भीमसेन यानी पांडवों में से एक सबसे शक्तिशाली, जिनकी गदा के प्रहार से धरती कांप उठती थी, ऐसे भीमसेन आज थोड़े उदास लग रहे थे। उनके मुख पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। और आखिर क्यों ना हो, भीम जैसे वीर के मन में चिंता व्याप्त हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो उनके मन में आज चिंता ने घर कर लिया था? तो इसका कारण था एक विशेष व्रत का पालन। और इसी चिंता से मुक्त होने के लिए भीम अपने पितामह श्री वेद व्यास जी के पास जाते हैं। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और वहाँ पर व्यास देव जी को देखकर भीम ने प्रणाम किया। श्री व्यास देव भी भीम के कांतिहीन मुख को देखकर तुरंत समझ गए कि आज भीम मन में कोई प्रश्न लेकर आया है। तत्पश्चात श्री वेद व्यास जी ने प्रेम पूर्वक भीम के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें कहा, आओ पुत्र, क्या बात है? तुम्हारे अंदर तो सहस्त्र हाथियों का बल है। इतनी अधिक शक्ति के धनी होने के बाद भी आज मेरे इस शक्तिशाली पुत्र के मुख पर चिंता की लकीरें कैसी? बताओ क्या बात है? अपने प्रपितामह व्यासदेव जी के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर भीमसेन अंदर से टूट गए। एक बच्चे की तरह आर्द्र स्वर में बात करते हुए वो कहने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार में माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि मेरी पत्नी द्रौपदी भी मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथि का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। और भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी ऐसे व्रत करने के लिए कहते रहते हैं। वे मुझे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहिए है तो मुझे ये व्रत करना चाहिए। लेकिन बस इतना कहकर भीम चुप हो गए। फिर कुछ सोचने लगे। व्यास देव जी ने जरा उन्हें झंझोड़ कर जगाया और फिर पूछा, लेकिन क्या भीम, बताओ, वे सही ही तो कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो व्यक्ति मास में आने वाले शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन नहीं करता वो स्वर्ग के बदले नर्क में जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए, उसमें कोई संदेह भी नहीं है। फिर समस्या क्या है? ये सुनकर भीम ने फिर से उदास स्वर में कहा, नहीं पितामह, शास्त्रों के कथन में मुझे कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई समस्या। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। एकादशी में पूरे दिन तो क्या, मैं एक क्षण भी बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता। आप तो सारा कुछ जानते हैं। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और उसी के कारण मुझे दिन में कई बार बड़ी मात्रा में भोजन करना पड़ता है। अब तो जानते हैं ना पितामह, अब ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत में कैसे कर सकता हूँ, और वो भी मास में 2 बार? नहीं पितामह, ये मेरे लिए असंभव कार्य है। हाँ, अगर ज़्यादा बहुत लगा तो मैं वर्ष में 1 दिन उपवास कर सकता हूँ, लेकिन इससे अधिक मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। इसलिए कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत, तप, दान बताएं जिसका केवल 1 बार पालन करके मुझे संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशी का फल मिल जाए। भीमसेन की बात सुनकर श्री व्यासदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या मैं समझ गया हूँ। अच्छा चलो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? पद्म पुराण में कहा गया है, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति ही तासां फलम अवाप्नोति
पुत्र में नात्र संशयः। हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी कि वर्ष में जितनी भी एकादशियाँ आती हैं उन सब का फल इस एकमात्र निर्जला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी तिथि आती है और उसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का वर्ष में केवल एक बार पालन करने से संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसे एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के पारण समय तक जल की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से मिलने वाले अनंत पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसा कहकर श्री व्यास देव जी ने निर्जला एकादशी के महात्म्य का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, निर्जला एकादशी के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। जो निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के समय भयावह यमदूत नहीं अपितु सुंदर विष्णु दूत वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी का पालन करने के बाद जो व्यक्ति गौदान या गौ सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वो पाप सुमेरु या मंदार पर्वत जितने विशाल ही क्यों ना हो। और यही है इस एकादशी की महानता। अब मैं तुम्हें इस व्रत का पालन करने की विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसा कहकर श्री व्यास देव जी ने भीमसेन को पांडव निर्जला एकादशी की व्रत विधि भी सुनाई। उन्होंने कहा, देखो भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए और जपमाला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इस दिन अन्य कोई भी धार्मिक विधि ना भी करे तो चलेगा, लेकिन इन मुख्य 3 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की जल, पुष्प, इत्र और दीपक से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे आपकी शुद्ध भक्ति का उपहार दीजिए। हालांकि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ भी अर्पित करने लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर कृपालु हों और मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें। इतना कहकर उस जल के पात्र को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। और इस प्रकार श्री व्यास देव जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और व्रत विधि के विषय में ज्ञान दिया। जब सभी पांडवों ने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी तो उन्होंने इस एकादशी का और अधिक कठोरता से पालन करने का निर्णय लिया। उन सब ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का पालन किया और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, पुण्य कार्य करता है, तीर्थ में स्नान करता है और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वो सब कुछ अक्षय हो जाता है और उससे अर्जित होने वाले पुण्य फलों का भी कभी नाश नहीं होता। तो ये थी आज की पांडव निर्जला एकादशी की विशेष कथा।